सुकेम फैल्कॉन प्लस 1100 BA का है। तो इसका फॉल्ट, ये पीसीबी है देखिए, इसका यही पीसीबी है। तो इसका फॉल्ट देखिए क्या फॉल्ट है, ओवरलोड का इंडिकेशन आता है। मॉसफेट से ऊपर से कोई मतलब जला दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग एक बार इसका रीडिंग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार रीडिंग क्या आ रहा है इसका। देखिए इस साइड पर ये आपका नेगेटिव साइड, हाँ ये नेगेटिव साइड है। देखिए नेगेटिव, ये साइड आपका ओके है, ठीक है। इस तरफ भी देखिए कुछ नहीं आ रहा, इस तरफ भी रीडिंग आपका सही है, नेगेटिव पॉजिटिव भी एक साइड सही है। और इस तरफ देखिए, इस तरफ आपका शॉर्ट बता रहा है, इस तरफ शॉर्ट है और इस तरफ भी देखिए शॉर्ट है। तो हम लोग का ये दो साइड आपका शॉर्ट हो चुका है, मतलब ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड आपका शॉर्ट हो चुका है मॉसफेट, ठीक है। तो हम लोग अभी इसका जो मॉसफेट है उसको चेंज करेंगे। और साथ में यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है, देखिए डाइवर आईसी है ये इसका, ये आपका डाइवर आईसी भी ख़राब होगा, तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। फिर देखेंगे कौन सा कितना गेट आ रहा है, कौन सा साइड। एक एक पिन पूरा उखड़ गया, देखिए स्पार्क होके पूरा डिसोल्डर ही हो गया। हम लोग डाल देते हैं फटाफट इसको। इसका इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका 4.7 ohms लगा हुआ है आपका रेजिस्टेंस। तो इसमें आपका 47 ohms रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो देखिए इस तरफ भी एक रेजिस्टेंस जला हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जला हुआ है पर D5 का ऊपर, तो इसका हम लोग चेंज कर देंगे। तो देखिए मॉसफेट पूरा फिटिंग हो चुका है। अभी हम लोग इसमें सोल्डरिंग कर लेते हैं फटाफट। अभी रीडिंग भी चेक कर लेंगे हम लोग। इस तरफ पहले कितना आ रहा था 503, इस तरफ आ रहा था 15, 16, 18, 19, आखिर OL में चला जाएगा। तो इस तरफ हम लोग देख लेते हैं 50 कितना आ रहा है, और इस तरफ देखते हैं कितना 669। देखिए इसका रीडिंग गलत दिखा रहा है। और पॉजिटिव साइड देख लेते हैं 860, इस तरफ देखते हैं 513, और इस तरफ देखिए इस तरफ कोई रीडिंग नहीं है। सोर्स में खाली रीडिंग दिखा रहा है 497, गेट में कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। मगर जिस तरफ आपका मॉसफेट ख़राब था, इस तरफ देखिए गेट में भी आपका रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है। और नेगेटिव साइड सोर्स ठीक है, और गेट में देखिए कितना आ रहा है इस तरफ, जो अच्छा है 19 आके वो चला गया। और इस तरफ देखिए गेट में कितना आ रहा है 670। तो हम लोगों का इस तरफ जो आईसी लगा हुआ है आईसी ख़राब है, इसीलिए आपका वैल्यू चेंज हो गया, इसलिए आपका शो कर रहा है। तो हम लोग इसका आईसी जो है इसको चेंज कर लेते हैं। तो देखिए इसका आईसी हम लोग अभी निकाल लेते हैं। देखिए आईसी बिल्कुल ओपन हो चुका है, ये आईसी है इसका, यही इसका आईसी है देखिए। तो इसमें हम अभी डाल देंगे 7390, फिर इसको रीडिंग देखेंगे कितना आ रहा है। बिठा लेते हैं इसको। सोल्डरिंग हो चुका है, बिल्कुल सोल्डरिंग हो चुका है, देखिए इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो अभी हम लोग इसका रीडिंग चेक कर लेंगे एक बार। तो देख लेते हैं गेट में कितना आ रहा है 501, और सोर्स में देखिए अभी बिल्कुल ओके है 16, 17, देखिए 18 आके OL में चला जाएगा, बिल्कुल ओके है। और आपका पॉजिटिव सब चेक कर लेंगे हम लोग एक बार। देखिए 19 आ रहा है 1986, और इस तरफ भी देख लेंगे हम लोग। और सोर्स में आपका आ रहा है 509, इसमें देख लेंगे एक बार 492, इसमें आपको 497, इस तरफ
119 आके ओल चला गया। तो हम लोग एक बार इसका गेट वगैरह चेक कर लेंगे। देखिए कितना वोल्ट आ रहा है गेट इसमें, क्योंकि ये आपका ओवरलोड में नहीं जाता है, तो आप इसमें डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं इसमें। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव ऑन हो गया, देखिए बजर में। तो आगे इसका स्विच है, हम लोग इसमें शॉर्ट कर देंगे एक स्क्रू से। देखिए बिल्कुल ऑन हो चुका है रिले। तो हम लोग एक बार इस पर माप लेंगे गेट कितना वोल्ट आ रहा है। DC 20 में सेट कर चुका हूँ इसको, और अभी हम लोग देखते हैं कितना रीडिंग गेट वगैरह कितना वोल्ट आ रहा है। नेगेटिव साइड देख लीजिए कितना आ रहा है, 4.1। इस तरफ देखिए 4.2, और इस तरफ देखिए 9.9, और इस तरफ देखिए 10 वोल्ट 10 आ रहा है, और इस तरफ आपका 9926 10 ही पक रही है। तो बिल्कुल ओके है गेट। तो अभी हम लोग इसमें फिटिंग करके देखते हैं। तो अभी फिटिंग कर दिए, तो देखिए अभी ऑन करते हैं। सबसे पहले DC, देखिए आगे का लाइट ऑन हुआ, तो स्विच ऑन है। देखिए अभी ओवल वगैरह नहीं है, बिल्कुल ओके है। बैकअप आउटपुट दिखा रहा है, देखिए बल्ब जल रहा है।